आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो डाइट प्लान बताऊंगा जो कि रमजान के महीने में मैं खुद ही काफी हद तक फॉलो करता हूँ। रमजान में खासतौर पे 3 टाइम खाने का इस्तेमाल किया जाता है, शहरी, इफ्तार और रात का खाना। अगर ये सही हो तो कई सारी बीमारियों को दूर करके शरीर को पहले से बहुत ही बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको शहरी में क्या खाना चाहिए। दोस्तों यहाँ एक बात का समझना जरूरी है कि शहरी और इफ्तार के बीच में 15 से 16 घंटे का लंबा गैप होता है, इसलिए शहरी में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है जो शरीर में धीरे धीरे डाइजेस्ट हो सके और साथ ही प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के साथ साथ वाइटामिन और मिनरल्स का भी होना बहुत जरूरी होता है। शहरी में आप जो खा सकते हैं, सबसे पहले तो उसे बनाना और खाना दोनों ही बहुत आसान होता है, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप इसे बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। और यकीन माने कि ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी 30 से 40 ग्राम ओट्स, जिसे हिंदी में जौ या फिर जई भी कहा जाता है। ख्याल रखें कि ये बिल्कुल ही नेचुरल और बिना किसी फ्लेवर का होना चाहिए। इसमें प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ ऐसा कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है जो कि धीरे धीरे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। दूसरी चीज आपको चाहिए कोई भी मीठा फल, जैसे कि केला, सेब या पपीता। किसी भी फल का अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है, बस इतना ख्याल रखें कि फल मीठा होना चाहिए। उसके बाद 3 से 4 पीस खजूर और फिर आपको चाहिए रात भर पानी में फुलाकर छिलका निकाला हुआ 8 से 10 पीस बादाम, जो कि आपके शरीर को हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद ओमेगा 3 के लिए आपको चाहिए 1 छोटा चम्मच चिया सीड, जो कि ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये ना मिलने पर इसकी जगह 2 से 3 पीस अखरोट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी ओमेगा 3 की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। और उसके बाद आखिर में आपको चाहिए 1 गिलास देसी गाय या फिर भैंस का दूध। अच्छी क्वालिटी का दूध ना मिलने पर इसे कोकोनट मिल्क या फिर पानी के साथ भी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले आधा गिलास दूध डालकर मिक्सर में अच्छी तरह पीस लें और फिर बाकी बचा हुआ दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह पोषक तत्वों से भरपूर हमारा ड्रिंक तैयार हो जाता है। इसमें ऊपर से 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और थोड़े से कटे हुए बादाम भी डाले जा सकते हैं। इस ड्रिंक का इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी देर आराम करें और शहरी का आखिर वक्त आने पर आपको पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद फजर की नमाज अदा करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमाज कंप्लीट होने के बाद सुबह निकलने वाली धूप की पहली किरणों में कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर बिताएं, क्योंकि ये शरीर को अंदर से चार्ज करने का काम करता है और विटामिन डी की जरूरतें भी काफी हद तक पूरी हो जाती है। लेकिन ख्याल रखें कि रोजे की हालत में दोपहर की तेज धूप से जहां तक हो सके बचने की कोशिश करें, क्योंकि दोपहर की तेज धूप प्यास की शिद्दत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। शहरी खत्म होने के बाद हमारा रोजा शुरू होता है, और जहाँ आप लोगों को ये बात भी जरूर जाननी चाहिए कि आखिर रोजे के दौरान शरीर में होता क्या है। क्या रोजा सिर्फ एक इबादत है या इससे कोई जिस्मानी फायदे भी मिलते हैं? दोस्तों रोजा एक इबादत तो है ही, लेकिन इसके जिस्मानी फायदे जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। जब दिन भर शरीर में खाना नहीं जाता तो ऐसे में हमारा शरीर HGH नाम का हार्मोन रिलीज करता है। साइंटिफिक स्टडी हमें बताती है कि सिर्फ 3 दिनों के रोजे में ही हमारा शरीर 300% ज्यादा मात्रा में HGH हार्मोन रिलीज करता है, और सिर्फ हफ्ते दिन के रोजे में ही शरीर में HGH हार्मोन की मात्रा 1200% से भी ज्यादा हो जाती है। दरअसल HGH हार्मोन की मदद से हमारे शरीर में रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। फैट सेल्स और खराब हो चुकी कोशिकाओं को हमारा शरीर तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। बढ़ी हुई चर्बी तेजी से कम होने लगती है और हमारा शरीर खुद को अंदर से साफ करके जहां भी बीमारी के रूप में गंदगी जमा होती है उसे यूरिन और स्टूल के थ्रू शरीर से बाहर निकालने लगता है। बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और शरीर अंदर से ज्यादा साफ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त होने लगता है। यही वजह है कि रोजा रखने वाले लोगों के शरीर को कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए खान पान का सही होना भी बहुत जरूरी होता है। अब बारी आती है इफ्तार की, जहाँ की गई गलतियां सारा दिन रोजा रखने के फायदे को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जो चीज पचने में जितनी मुश्किल होती है, शरीर को उसे पचाने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इफ्तार के वक्त हमारे शरीर में इतनी ताकत बची हुई होती ही नहीं कि वो किसी भी हेवी फूड को पचा सके, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तेल या फिर चीनी से बनी चीजों का इफ्तार में इस्तेमाल करने से शरीर के लिए उसे पचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यह वजह है कि कुछ लोग इफ्तार के बाद ताकत महसूस करने के बजाय कमजोरी और सुस्ती महसूस करने लगते हैं, क्योंकि शरीर में जो भी बची खुची ताकत होती है वो खाने को पचाने के लिए इस्तेमाल होने लगती है। इसलिए इफ्तार में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो पचने में बहुत ही आसान हो। कोशिश करें कि इफ्तार के लिए आपको अजान से कम 15 से 20 मिनट पहले ही बैठना चाहिए, ताकि अजान के वक्त तक अल्लाह की बारगाह में आप दुआएं मांग सके। क्योंकि रमजान के महीने में इफ्तार का वक्त दुआओं की कबूलियत के लिए सभी खास वक्तों में से एक होता है, इसलिए इसका हम सबको पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद इफ्तार का वक्त होने पर खास तौर पे इफ्तार की
शुरुआत आपको हमेशा ही खजूर से करना चाहिए, क्योंकि ये एक सुन्नत तरीका होने के साथ साथ खजूर में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शरीर को बहुत ही जल्दी ताकत प्रदान करने का काम करता है। 1 से 2 खजूर खाने के बाद जरूरत के हिसाब से पानी पिएं और उसके बाद आपको सिर्फ फल खाना चाहिए, क्योंकि रमजान के महीने में इफ्तार का वक्त फल खाने के लिए सबसे सही वक्त होता है और इससे शरीर को फायदे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि फल पचने में बहुत ही ज्यादा आसान होने के साथ साथ इसमें जरूरी पोषक तत्व और पानी की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जो कि शरीर को हाइड्रेट करके एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। आप हर दिन अलग अलग तरह के फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो एक ही दिन में 2-3 तरह के फल को साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी खुद की इफ्तार प्लेट कुछ इस तरह दिखती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि खजूर खाने के बाद मैं खुद भी सिर्फ फल ही खाता हूँ, ताकि ये मेरे शरीर में जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि फल खाने के साथ साथ खासकर कोई भी नमकीन चीज खाने से पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है। मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि इफ्तार में अगर सिर्फ फल खाना है तो उतनी मेहनत से जो पकौड़े और समोसे बनाए हैं उसे कब खाएंगे। देखिए, फ्राई की हुई चीज वैसे तो शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अगर आप खुद को नहीं रोक सकते तो हफ्ते में 1 से 2 बार घर में बनाए हुए फ्राई फूड 1 से 2 पीस आप खा सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको इफ्तार में नहीं बल्कि मगरिब की नमाज के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इफ्तार के वक्त आपका पेट खाली होने की वजह से ऐसी चीजें और भी कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैं, आप और हर किसी को टेस्ट के साथ साथ शरीर की जरूरतों का भी खास ख्याल रखना चाहिए, और ये तभी होगा जब खाने में आप समझदारी से काम लेंगे। इफ्तार के बाद आप मगरिब की नमाज को जाएंगे और वापस आकर सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। अगर आपने इफ्तार में सिर्फ फल खाया होगा तो मगरिब की नमाज के बाद वो काफी हद तक पच चुका होता है, जो कि एज ए प्री वर्कआउट मील की तरह काम करता है। इसलिए अगर आप चाहें तो मगरिब और इशा की नमाज के बीच के टाइम में 15 से 20 मिनट के लिए कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि पसीना निकले और बॉडी कूल डाउन हो सके। एक्सरसाइज के बाद एज ए पोस्ट वर्कआउट मील केले के साथ अंडे की सफेदी या खीरे के साथ पके हुए चने का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बारी आती है इफ्तार नंबर 2 की, जिसे आप डिनर या फिर रात का खाना भी कह सकते हैं। वैसे तो मैं खुद रात का खाना तरावी के बाद ही खाता हूँ, लेकिन आप अपनी सहूलत के हिसाब से तरावी से पहले या बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात का खाना आपका पोषक तत्वों के नजरिए से बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए, और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपको अपनी प्लेट को 3 हिस्से में बांट देना चाहिए। एक हिस्से में रोटी या चावल आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। फाइबर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे हिस्से को आपको किसी भी एक तरह की सब्जी से भर लेना चाहिए, क्योंकि सब्जी का इस्तेमाल करना सही पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। और तीसरे हिस्से में प्रोटीन और हेल्दी फैट के लिए आप मछली खा सकते हैं, या नहीं तो अंडा, चिकन, पनीर, सोया चंक्स में से किसी एक चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी ना हो तो गाढ़ी पकी हुई दाल तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। साथ ही अगर आपको शहरी में मिल्क शेक पीना पसंद ना हो, जो कि मैंने बताया है, तो इसी खाने को आप शहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर को हाइड्रेट करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए इफ्तार के बाद जब भी आपको थोड़ी भी प्यास लगती है तो पानी पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। और ये बात कभी ना भूलें कि रमजान के रोजे का मकसद सिर्फ भूखे प्यासे रहना बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करने के साथ साथ नमाज और कुरान पढ़ने का भी पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही गरीब और लाचार लोगों की मदद करने का भी खास ख्याल रखना चाहिए, और हो सके तो अपनी खास दुआओं में अपने इस नाचीज भाई को भी जरूर याद रखें। आखिर में तहे दिल से आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों को शेयर जरूर करें जिसे इसकी जरूरत है, और तब तक के लिए अपना और दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।